नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज के वीडियो में लेके आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन से ए काव्य भाषा, बी राजभाषा, सी तकनीकी भाषा, डी राष्ट्रभाषा। सही जवाब है ऑप्शन ए काव्य भाषा। ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला सवाल, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं? आपके ऑप्शन से ए इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है, बी उसने मुझे आवाज़ दी, सी कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए, या डी वह सदैव सच बोलता है। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी वह सदैव सच बोलता है। इस वाक्य में कोई भी विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं। ऑप्शन ए में मालूम शब्द अरबी मूल भाषा का विदेशी शब्द है। उसने मुझे आवाज़ दी में आवाज़ शब्द फारसी मूल का विदेशी शब्द है। और ऑप्शन सी कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए, इसमें कार और बस अंग्रेजी मूल के विदेशी शब्द हैं। अगला सवाल, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए हस्तलिखित, बी तुलसीकृत, सी वनगमन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी वनगमन। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण ऑप्शन सी वनगमन है। वनगमन का समास विग्रह वन को गमन है। यहाँ को विभक्ति के लोप के कारण यह कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए बहुत बड़ा जोखिम लेना, बी सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, सी जीत के लिए कुछ भी करना, या डी बहुत परेशान करना। जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन ए बहुत बड़ा जोखिम लेना। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा जोखिम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पूर्वाह्न, बी प्रातः, सी अपराह्न, डी मध्याह्न। सही जवाब है ऑप्शन सी अपराह्न। दोपहर के बाद के समय के लिए उपयुक्त शब्द अपराह्न है। अगला सवाल, भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए क्षण, बी आन, सी अन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी अन। भक्षण में अन प्रत्यय है। अगला सवाल, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन से ए धातु पर, बी कर्ता पर, सी कर्म पर, या डी क्रिया पर। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्ता पर। अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल या प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद वह लिखता हो इस वाक्य में कौन सा काल है? आपके ऑप्शन से ए पूर्ण वर्तमान, बी सामान्य वर्तमान, सी अपूर्ण वर्तमान, या डी संभाव्य वर्तमान। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान।
शायद वो लिखता हो वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। इसमें शायद शब्द वर्तमान समय में क्रिया के होने या जारी रहने की संभावना को प्रकट करता है। अगला सवाल, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कोई, बी यह, सी जो, डी कुछ। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल है, यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है? आपके ऑप्शन से ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी निपात, सी क्रिया विशेषण, डी विशेषण। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी निपात। यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही निपात है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से ए 14 दिसंबर, बी 10 नवंबर, सी 14 सितंबर या डी 10 जनवरी। सही जवाब ऑप्शन डी 10 जनवरी। विश्व दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल, इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए निर्मल वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी अमृतलाल बेगड़, डी रामवृक्ष बेनीपुरी। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपके ऑप्शन से ए धैर्य, बी धोती, सी दाहिना, डी धान। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए धैर्य। धैर्य शब्द तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द धीरज होता है। अगला सवाल, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए संयुक्त क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया या डी अकर्मक क्रिया। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विप्सा में कौन सा अलंकार है? विप्सा में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए शब्दालंकार, बी अर्थालंकार, सी उभयालंकार या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है शब्दालंकार। विप्सा में शब्दालंकार है। विप्सा अलंकार शब्दालंकार का एक भेद है। जब आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा या रोचकता जैसे मनोभाव को प्रकट करने के लिए किसी शब्द को दोहराया जाता है तो वहाँ विप्सा अलंकार होता है। इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनामिक विशेषण बनते हैं आपके ऑप्शन से ए संज्ञा से, बी संज्ञा और सर्वनाम से, सी सर्वनाम से या डी क्रिया से। बताइए सर्वनामिक विशेषण किनसे बनते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वनाम से। सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम से बनते हैं। जब वह, यह, कोई, क्या जैसे सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ लगकर विशेषता बताते हैं तो वे सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे वह लड़का, वह सर्वनाम है और लड़का संज्ञा है। अगला सवाल, अधिकरण कारक का चिन्ह है आपके ऑप्शन से ए का, के, की, बी में, पर, सी को, के लिए या डी से। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी में, पर। अधिकरण कारक का चिन्ह ऑप्शन बी
में पर है। अगला सवाल, कुलांगर शब्द का उचित वाक्यांश कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अपने देश का नाश करने वाला व्यक्ति, बी अपने समाज का नाश करने वाला व्यक्ति, सी अपने संतान का नाश करने वाला व्यक्ति, या डी अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। कुलांगर शब्द का उचित वाक्यांश कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को कुलांगर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, दुकुल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दुकुल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कपड़ा, बी धरती, सी अंतरिक्ष, डी नभ। सही जवाब ऑप्शन ए कपड़ा। दुकुल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कपड़ा है। अगला सवाल है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए कंठ्य, बी ओष्ठ्य, सी अनुनासिक, डी तालव्य। सही जवाब ऑप्शन ए कंठ्य। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ्य है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।